एक आदमी ने जादुई औषधि पी ली। उसे पीते ही वह बेहद तेज हो गया। अब वह सिर्फ 1 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। वहीं उसके छोटे भाई को असाधारण ताकत मिल गई। उसने एक विशालकाय आदमी को आसानी से हरा दिया, जो उसका मुकाबला तक नहीं कर पाया। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे इस औषधि की मदद से शाही खेल जीतेंगे और राजकुमारी से विवाह करेंगे। लेकिन प्रतियोगिता में बहुत सारे शक्तिशाली खिलाड़ी आए हुए थे, यहाँ तक कि राजकुमार भी मैदान में उतर आया। भाइयों को बिल्कुल चिंता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जादुई औषधि सिर्फ उन्हीं के पास है। लेकिन सच्चाई यह थी कि राजकुमार भी चोरी छिपे वही औषधि पी चुका था। उसका शरीर अचानक फूलने लगा और उसकी मांसपेशियां बेहद विशाल हो गई। उसने भारी भरकम उपकरणों को आसानी से उठा लिया। जब वह मैदान में उतरा तो राजकुमारी ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा। उसे ऐसे घमंडी राजकुमार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर फेंकने वाली प्रतियोगिता शुरू हुई। ज्यादातर खिलाड़ियों ने भाले चुने और अच्छे अंक हासिल किए। लेकिन औषधि पीने के बाद उस आदमी ने भाले की जगह डिस्कस उठाया। उसने इतनी ताकत से उसे फेंका कि सामने खड़ी मूर्ति का एक हाथ टूट गया। उसके भाई ने भी तुरंत दूसरा हाथ तोड़ दिया। अब राजकुमार की बारी थी। वह भाला फेंकने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसकी सूजी हुई मांसपेशियां फटने लगीं, जैसे हवा निकलता गुब्बारा। वह हवा में घूमता हुआ सीधे राजा के सामने जा गिरा। जब वह उठा तो उसकी सारी विशाल मांसपेशियां गायब हो चुकी थीं। उसे तुरंत प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। दोनों भाई विजेता बन गए। लेकिन तभी राजकुमार ने उन पर जादुई औषधि इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। एक सेवक रहस्यमयी डिब्बा लेकर आया। उसके अंदर 3 छोटे कीड़े थे। कहा गया कि अगर कोई बिना औषधि पिए उन पर फूंक मारे तो कीड़े वैसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही भाइयों ने उन पर फूंक मारी, वे कीड़े तुरंत बड़े हो गए। राजकुमार खुशी से झूम उठा और खेल दोबारा शुरू करने की मांग करने लगा। पर राजकुमारी बेहद गुस्से में थी। जीत पक्की करने के लिए राजकुमार ने जजों को सोने के सिक्के देकर रिश्वत दी थी। अगले दिन के खेलों में वह खुलेआम चीटिंग करता रहा और जज हर बार उसका बचाव करते रहे। यह देखकर भीड़ भड़क उठी। चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे। तभी वह आदमी आगे आया और राजा से न्याय की मांग की। दूर दूर के राज्यों के प्रतिनिधि भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। अब राजा चुप नहीं रह सकता था। उसने सारे परिणाम रद्द कर दिए और घोषणा की कि अंतिम घुड़दौड़ ही असली विजेता तय करेगी। लेकिन राजकुमार अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने उस जादुई औषधि के निर्माता का अपहरण कर लिया और उसकी सारी बोतलें चुरा ली। अगले दिन